ग्राम है घुरहा, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक है मिस्टर नीरज वर्मा जी। सही बताया मैंने? और ये गन्ने की अच्छी खेती करते हैं। और इसी क्रम में मैं आपको इनके जो 2-3 प्रजातियां हैं जो नई वो कैसीन के खेत पे चल रही हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और पौधा भी इन तीनों प्रजातियों का दिखेगा, वो पीढ़ी भी दिख सकता है, कुछ सहफसल भी दिख सकता है। और इनके द्वारा जो गन्ना लगाया जाता है वो पूरा सहफसल के साथ ही लगाया जाता है। तो नीरज जी ये बताइए, ये कौन सी गन्ना प्रजाति है? ये 13-235 है। अच्छा, ये 13-235 है। तो ये इसकी ये बुआई कब आपने की थी? ये लास्ट अक्टूबर में हुई थी बुआई। लास्ट अक्टूबर में, मतलब 25 के आसपास, क्योंकि पानी बरस गया था ना। हाँ, 25 के बाद ही हो पाई। 25 के बाद हो पाई। हाँ। यानी पूरा अक्टूबर निकल गया। पूरा अक्टूबर लगभग निकल तो गया। हम लोग ऊंचाई पे खड़े हैं, गन्ने की हाइट तो बहुत है। हाँ, गन्ने की हाइट इसमें अगोला सहित होगी 15 फीट। हाँ, 15-16 फीट हाइट है अगोला सहित। और और मैं इस समय आया था जिसमें कुछ सहफसली थी, लाही थी इसमें। लाही थी पीली वाली की लाल वाली? पीली वाली थी लाही इसमें। अच्छा, पीली वाली लाही थी। और सहफसली के साथ भी इतना गन्ना अच्छा हो सकता है, तो आप देख रहे होंगे। तो ये यहाँ पे इसमें 2 गन्ना प्रजाति आपने लगा रखी हैं, CO 15-023 और 13-235। तो एरिया हमें लगता है 4 एकड़ होगा। हाँ, ये दोनों मिला के 4 एकड़। दोनों, एक मुझे उस समय का ध्यान है, दोनों मिला के 4 एकड़ है। तो 13-235 कितना एकड़ है और 15-023 कितना एकड़ है? ये लगभग होगा 2 एकड़ के लगभग। अच्छा, ये 2 एकड़ 13-235 है। और हाँ, 2 एकड़ के लगभग वो है। 2 एकड़ वो है। अच्छा, 15-023 जी। तो दोनों प्रजातियों में कौन सी आपको अब तक अच्छी लगी? प्रजातियां दोनों सही हैं। अच्छा, बस ये है कि ये थोड़ी लंबाई ज्यादा पकड़ती है। अच्छा, 13-235 लंबाई ज्यादा पकड़ती है। लागत किसमें आ रही ज्यादा? लागत 35 में ज्यादा है, 15-023 में कम। अच्छा, क्या दोनों में लागत में क्या अंतर आ रहा है? ज्यादा नहीं, बस ये है थोड़ा यूरिया का फर्क रहता है। यूरिया NPK इसमें ज्यादा, मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है, उसमें थोड़ा कम। अच्छा, ये है। तो लेकिन जो है उसको रोकने में ज्यादा दिक्कत है 15-023 को। हाँ। अच्छा। क्योंकि उसकी बढ़वार और मोटाई इससे ज्यादा है, लेकिन रोकने उसमें ज्यादा, उसमें थोड़ा जानवर ज्यादा परेशान कर रहे हैं इस समय। CO 15-023। हाँ, उसमें जानवर ये है कि ये जो है सियार है, सुगर है, ये चूसने लगे हैं उसको, मीठे के चक्कर में। थोड़ा ये है प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है इस 13-235 में उत्पादन अच्छा होगा या 15-023 में? उत्पादन में ये हमारे हिसाब से तो लगभग, जैसे अगर लागत दोनों में बराबर रहेगा। हाँ, तो 19-20 का फर्क रह सकता है, बाकी कोई ज्यादा। तीनों गन्ना प्रजातियां आपके पास है, 13-235 भी है, कोसा 13-235, CO 15-023, COLK 14-201। ये 13। और आप बताइए, तीनों में अब तक आपको कौन अच्छी लगी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? नंबर 1 पे सबसे बढ़िया हमको लगे है 14-201। 14, क्या खास बात? उसमें फुटाव बहुत ज्यादा है और गिरने की समस्या नहीं है। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी खासियत उसमें यह है कि फुटाव ज्यादा है। हाँ। और गिरने पौधा में फुटाव ज्यादा या पेड़ी में? पेड़ी पौधा दोनों में। अच्छा। हाँ, पेड़ी में तो और ज्यादा है। तो पौधे का उत्पादन पेड़ी का उत्पादन पौधे ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा होगा, COLK 14-201 बिल्कुल ज्यादा होगा। अच्छा। और लागत के मामले में? लागत लगभग सेम ही है। हमने तो पड़ोसी खड़ी है कि बहुत ज्यादा हमने जो है किसी में लागत का अंतर नहीं किया है। अच्छा, लगभग सेम है। हाँ, कोई अगर आप थोड़ा हाइट ज्यादा चाहते हैं उसकी, तो एक NPK ज्यादा लगा दीजिए, पोटास ज्यादा लगा दीजिए। आप लोग कहते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं कि CO 15-023 और 13-235 में यूरिया कम देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कृषक बताते हैं स्प्राउट कर जाती है। आपके खेत में हालांकि कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। इसमें यूरिया ज्यादा देंगे तो ये बीज के लायक नहीं रहता है। अच्छा, इतनी कमी है, आंखें जो है जम जाती है। अच्छा। बाकी और कोई समस्या नहीं। तो यूरिया इसमें कम दिया जाए? यूरिया कम दिया जाए दोनों प्रजातियों में। मतलब ये करीब मान लीजिए कि जून के बाद इसमें यूरिया अगर आप दे रहे हैं तो आपको जो है बीज के लायक गन्ना नहीं बचेगा। लंबाई बढ़ जाएगी, गन्ना थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, लेकिन बीज का जो है गन्ना, आप बीज के लिए अगर बना रहे हैं तो यूरिया कम दें। अच्छा। अगर यूरिया ज्यादा डाल देंगे आपको तो बीज जम जाएगा। तो इसमें सरसों आपने काटी, कितने कुंतल एकड़ में काट लिया? सरसों इसमें गिर गई थी। बारिश हो गई थी, इसलिए तब भी जो है 4 कुंटल एकड़ हो गई थी। 1 लाइन दिया था, 2 लाइन? नहीं, 1 लाइन और बढ़ाओ। मशीन जो आई है बोने वाली है 2 लाइन वाली? नहीं, मशीन तो है हमारे यहाँ। लेकिन जो है वो 1 लाइन वाली है। तो 2 लाइन वाली भैया है, वो भी ले लो ना, ले अपने गांव में किसी के पास हो ले लो। तो जब 2 लाइन लग सकती है सरसों की। क्योंकि यहाँ जो आप लोग सरसों लगाते हैं ना, वो बहुत बढ़ती नहीं है पीली वाली। तो ये गन्ने को ढकती नहीं है। हमने बीज भी बहुत कम लगाया था। हाँ, एकड़ में बीज। और इसमें उर्वरक वगैरह क्या दिया, ये तो पूछना भूल ही गए। इसमें हमने बीज, बुआई के समय बताइए, खेत की तैयारी से ही बता दीजिए, कितने हैरो चलाए, कितने कल्टीवेटर, कितना रोटावेटर? इसमें हमने पहले 3 हैरों लगा के फिर लोहिया लगाया था। अच्छा,
गहरे जुताई वाला। हाँ, अच्छा। लोहिया लगाने के बाद फिर डबल हैरो लगाए। अच्छा। फिर उसके बाद जो है कल्टीवेटर लगा के और रूटावेटर लगा के बुआई कर दी थी ट्रंच से। अच्छा, तो एकड़ में बीज कितना पड़ गया होगा इसका? बीज हमने इसमें डाला था करीब 60 फांदी हमारे पास ये बीज निकला था, 60 फांदी में ये करीब 2 एकड़ के लगभग बोया 2 गया। एकड़, तो कितना वजन हो गया होगा उसका? 60 फांदी वही मान लीजिए करीब 20 कुंटल। 20 कुंटल एकड़ में हो हाँ, गया। बस 2 एकड़ 2 एकड़, हाँ 2 एकड़ के लगभग। एक आंख का लगाया क्या? नहीं, ऐसा है कोई एक आंख भी काट दी, अच्छा। कोई 2 आंख, ज्यादातर 2 आंख का है, लेकिन अच्छा। इसमें जो है बीज के लिए हमने तैयार किया था तो इसकी जो है ऊपर की गांठ जो है अच्छा, बहुत नजदीक अच्छा नजदीक थी गांठें, इसलिए हाँ। तो बीज कम लगा। हाँ। तो देखिए इन्होंने ऊपर का बीज इसमें प्रयोग किया और 20 कुंतल में आप कहते हैं कि 2 एकड़ की बुआई कर ली हमने। हाँ, बीज कम था तो इसलिए हमने कहा। बुआई के समय में क्या क्या उर्वरक आपने फिर इसमें दिया? इसमें हमने डाली थी 2 एकड़ मतलब 2 बोरी एनपीके। अच्छा। और 20 किलो पोटास। तो देखिए अब हम इसमें खड़े हैं नीचे, तो आपको लग रहा होगा हाइट कितनी है, तो काफी लंबा अब आपको लग रहा होगा। कोसा 13-235 है। तो अच्छा, फिर उसके बुआई के बाद में बीच बीच में क्या आपने उर्वरक वगैरह दिया? बुआई के बाद में जब लाही वो जाती है तो उसके बाद लाही कटने तक ना मात्र की लागत है। अगर लाही में हमने जो है लाही में जब पानी लगा था तो लाही में हमने जो है सल्फर और यूरिया दी थी बस। अच्छा, सल्फर कितना देते हैं आप लोग? सल्फर भी यहाँ पे करते हैं? हाँ, सल्फर हम लोग वही WG वाली देते हैं। अच्छा, वही 3 किलो एकड़ की देते हैं। अच्छा 3 किलो एकड़ की। हाँ। अच्छा, तो 18-20 किलो दे देते हैं आप? हाँ। तो फिर उसमें यूरिया इसमें कितनी बार डाला? यूरिया इसमें हमने 2 बार दी। अच्छा, तो कितनी कितनी एकड़ में? एकड़ की 1 बोरी। एकड़ की 1 बोरी। 45 किलो। अच्छा, 45 किलो। तो इस समय देखिए अब जो अभी आपको ये जो हमारे नीरज जी हैं प्रगतिशील किसान, इनका मैं 13-235 दिखा रहा था। तो 13-235 में कितनी बंधाई आपने बताई, कितनी हो गई अब तक? 2 ही 2 बंधाई हुई है। 2 बंधाई। हाँ, और तीसरी इसमें मिट्टी भी आपकी ठीक ठाक चढ़ी है? कितनी बार मिट्टी चढ़ाई? मिट्टी 2-2 बार चढ़ी है। 2-2 बार? एक बार जानवरों से। अच्छा। और एक बार हाथ से। अच्छा, फावड़े से। हाँ। जानवरों से कैसी मिट्टी चढ़ाते हैं? जो लोहिया वाला हल होता है। अच्छा। उससे जैसे बाट बनाई जाती है, उसे एक तरफ इधर से एक तरफ उधर से, दोनों तरफ से। तो अब देखिए नीरज वर्मा का जो ये प्लाट है ये 15-023 है, जो पीछे देख रहे हैं ये CO 15-023 है। अभी तक आप पिछला आपको मैं दिखा रहा था 13-235 जो लंबी वार्ता हुई, और ये भी काफी अच्छा गन्ना है। इसमें इसमें दोनों में क्या अंतर आपको नजर आया? इसका गन्ना कुछ मोटा है 15-023 का? हाँ, इसका 35 से मोटा है। मोटा है। हाँ। बाकी सेवा उतनी की? सेवा लगभग बराबर है। सेवा सह फसल इसमें भी थी? सह फसल इसमें भी थी, उसमें भी। और जितनी उसमें गुड़ाई लगी है इतनी इसमें। अच्छा। जितनी खादें उसमें सह फसल इसमें भी थी? सह फसल थी, सरसों ही थी। और इसमें जैसे आपने बंधाई कर दिया है तो अभी लगता है तीसरी बंधाई के बाद अब ऊपर फटने लगा है। अब जल्द तो अभी और बंधाई जरूर प्लास्टिक से होगी। अच्छा, प्लास्टिक से होगी जो रस्सी से बांधेंगे। हाँ। तो कितना उत्पादन इसमें अनुमानित करते हैं 13-235 में और 15-023 में? ये एकड़ के हिसाब से 19-20 का अंतर रहेगा लगभग बराबर ही। अगर सही समय चुल जाए तो अगर ये अक्टूबर नवंबर में, जी जी मान लीजिए अक्टूबर दिसंबर जनवरी तक अगर ये छुल जाता है, अच्छा, तो ये एवरेज सब जो है 500 प्लस देंगे। 500 कुंतल एकड़ में आप कह रहे हैं नीरज जी कि जितना गन्ना मैंने आपको दिखाया, चाहे वो कोसा 13-235 हो और चाहे वो CO 15-023 हो और चाहे वो COLK 14-201 हो। हाँ। क्यों? हाँ। तो ये कह रहे हैं। और देखिए हम लोगों का मकसद भी है कि जो औसत उपज को कैसे बढ़ाया जाए, 1200-1000 ले जाया जाए। तो जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं, देखिए कि ऐसे भी गन्ना उत्पादित किया जा सकता है जहां कुछ कृषक 150 कुंतल एकड़ में, 200 कुंतल एकड़ में, 250 कुंतल एकड़ में, और कुछ लोग 400-500 भी ले रहे हैं। तो अच्छा नीरज जी बताइए, इतना गैप क्यों रहता है? गैप रहता है, आप 500 ले रहे हैं, आपका पड़ोसी 250-200 पे ले, ये क्या मतलब है? दरअसल ये है, जैसे कोई भी किसान है, अब जैसे गन्ना बो दिया, जी। उसके बाद ये सोच रहे हैं कि इसमें लागत बहुत आ रही है। अच्छा। यदि आप लागत नहीं लगाएंगे, अब खेती भी एक तरीके से मान लीजिए बिजनेस है। बिल्कुल बिजनेस है। अगर खेती में आप 10 रुपए लगाएंगे तब वो 10 देगी। जी जी। अगर ये इसमें भी बहुत हैवी तरीके से बीमारियां आई थी, लेकिन हमने इनको कंट्रोल कर लिया। तो लागत लगाने का नीरज जी ये है, देखिए आप अगर खेत की तैयारी कर रहे हो तो लगभग एक समान लोग लगाते हैं। हाँ। वहाँ तो बराबर आपने मेहनत किया, बस बुवाई तक बराबर 200 कुंतल वाला खाद भी मुझे लग रहा है डाला अगर उसने, तो वो भी थोड़ा बहुत अंतर रखता है, बुआई के समय में उतनी देता ही है बराबर। बस जो है बढ़िया गन्ना और खराब गन्ने में बहुत ज्यादा अंतर आता है 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का, बस इससे ऊपर नहीं। वो
लास्ट वाले जो 10,000 रुपए लगने हैं वही लोग यानी चूक जाते मिट्टी हैं। चढ़ाई नहीं होती वहाँ पे। मिट्टी चढ़ाई नहीं कराई और बंधाई भी ठीक ढंग से नहीं बंधाई ठीक तरीके से नहीं कराई। यदि कोई कीट लग रहा है तो अरे चलो जाने दो, सही हो जाएगा। हाँ, ये कुछ न कुछ निकल आएगा, हाँ, ये अब मानसिकता ये है। गन्ने की इतनी हाइट जा रही है, अब ये 2 फुट और बढ़ जाएगा। हाँ, हम लोग ऊंचे पे खड़े हैं। हाँ, 2 फुट ऊपर हैं हम लोग। हम लोग देखे ऊपर खड़े हुए हैं और ये चूंकि गन्ना नीचे में है, 2 फीट नीचे में है, तब भी इसकी कम से कम 16 फीट तो हाइट है ही। हाँ, अगोरा सहित 16 अगोला फीट सही होगी 16 आराम। फीट हाइट है। तो अगर हम इसको उठाओ जरा, अभी हम चले ही जाते हैं। और ये देख रहे हैं, ये जो है गन्ने की ये लंबाई है इतना। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा गन्ना है। अभी मैं ऊपर खड़ा था, 2 फीट में नीचे आ गया। तो यही मैं नीरज जी से जानना चाह रहा था कि हमारे अन्य जो कृषक बंधु हैं और आपके जैसे 500 कुंतल आप लेंगे एकड़ में, और कहीं 150 से लेके और 300 कुंतल 400 कुंतल, 400 कुंतल तो खैर ठीक ही है, लेकिन यहाँ जहाँ जैसे 200 कुंतल 250 कुंतल, और लागत जितनी लगाते उतना ही निकल पाता है। हाँ, तो लागत खेत जब आपका दे रहा है तो पूरा उसका उत्पादन लेना चाहिए, आपका ऐसा मानना है। तो बड़ा अच्छा गन्ना आपने देखिए दिखाया पौधा, और 2 प्रजातियां यहाँ पे लगी हैं। दूरी 3.5 फीट की ही है, क्यों? 3.5 फीट। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें एकड़ में बीज कितना लग गया होगा? बीज इसमें हमने डाला था, तुल के डाला था, इसमें 26 कुंटल लगा था। 26 कुंतल एकड़ हाँ। में इन्होंने डाला, 2 आंख का टुकड़ा। क्योंकि ये इसका बीज वजन कैसे होता बोते हैं, समानांतर क्रम में या सीढ़ी क्रम में? है। ये सीढ़ी क्रम में। मतलब बेड़ा बेड़ा। हाँ, सीढ़ी क्रम में बोया हुआ है। और दूरी कितनी रखते हैं टुकड़े से टुकड़े की? दूरी इसकी कम से कम एक बित मान लीजिए 6 इंच 8 इंच मान 6 लीजिए, 6 से 8 इंच। तो 1 मीटर में करीब 18-20 गांठें आ जाती होंगी। हाँ, आराम से इतनी तो आई जाए। हाँ हाँ, ये तो सीढ़ी नुमा में इतनी आ ही जाती हाँ। हैं। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा, आपने अच्छा गन्ना दिखाया। CO 1503 मोटाई बहुत है गन्ने में, मोटा सबसे ज्यादा यही है। हाँ, मोटा ये तीनों प्रजातियों में सबसे मोटा 1503 है। बहुत अच्छा लगा, आपने एक अच्छा पौधा गन्ना दिखाया 2 प्रजातियों का।